हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं 2 हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूं। तो यार आप लोगों को सच बताऊं, मैं 1 हफ्ते से बीमार चल रहा था और दूसरा हफ्ता तो मुझे उस बीमारी से रिकवर करने में लगा। खैर मैं अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ और पूरी तरीके से ठीक होने में मुझे शायद 2-4 दिन और लगेंगे। लेकिन खैर वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो जैसे तैसे करके एक वीडियो तो डाल ही लेते हैं। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में एक नई सीरीज़ को लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत पे हम देखते हैं कि एक हीरो डीमन लॉर्ड को हराने में इंसानों की मदद करता है और कुछ महीनों की लड़ाई के बाद वो उस डीमन लॉर्ड को हरा देता है, जिससे इंसान उस जीत को पूरे दिल से सेलिब्रेट करते हैं। पर उस हादसे के 3 महीने बाद डीमन रिलैम में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है नए डीमन लॉर्ड को चुनने के लिए, जिसमें एलेक नाम का एक आदमी पार्टिसिपेट करता है। जिसके बाद मैच शुरू होता है और एलेक बड़ी आसानी से सभी पार्टिसिपेंट को हरा देता है। इसी बीच हम वॉल्मिर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 4 डीमन जनरल में से एक थी। तभी उसका असिस्टेंट हैन उसे उस टूर्नामेंट के कुछ फुटेज दिखाता है और उसे बताता है कि इस टूर्नामेंट के एवरेज पार्टिसिपेंट का लेवल 45 है, जो कि काफ़ी अच्छा था। पर वॉल्मिर इससे भी ऊंचे लेवल की उम्मीद कर रही थी। जिसके बाद उनकी नज़र एलेक पर जाती है और वो उसकी पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। जो देखकर हैन वॉल्मिर को बताता है कि उसके हिसाब से इस टूर्नामेंट को पक्का एलेक ही जीतेगा। पर वॉल्मिर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एलेक एक इंसान था। इसलिए वो हैन से पूछती है कि आखिर एक इंसान उनके टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस पर हैन बताता है कि उनके रूल्स के हिसाब से सभी लोग उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर वॉल्मिर अभी भी इस चीज़ से खुश नहीं थी, क्योंकि डीमंस और इंसानों की दुश्मनी कई सदियों से चली आ रही थी। तभी हैन वॉल्मिर को ज़्यादा चिंता करने से मना करता है और उसे एलेक का इंटरव्यू देखने को कहता है, जो एलेक उस टूर्नामेंट को जीतने के बाद दे रहा था। जहां पर एलेक सभी से कहता है कि वह इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और एक दिन वो सभी इंसानों को ख़त्म कर देगा। पर वॉल्मिर को अभी भी एलेक की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लग रहा था कि एलेक झूठ बोल रहा है। जिस पर हैन वॉल्मिर को बताता है कि इस टूर्नामेंट में पार्ट लेने से पहले सभी पार्टिसिपेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके हिसाब से उन लोगों का अटैक रिंग के बाहर के लोगों पर काम नहीं करेगा। पर यह सुनने के बावजूद भी वॉल्मिर हैन को एलेक पर नजर रखने को कहती है। तभी वॉल्मिर की नज़र एलेक पर जाती है, जो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। पर बाद में वो उसकी तारीफ भी करता है, जो देखकर वॉल्मिर को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक नाटक कर रहा है, इसलिए कोई भी डीमन एलेक को सपोर्ट नहीं करेगा। पर हम देखते हैं कि सभी डीमन एलेक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, जो देखकर वॉल्मिर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने कैसल में एक छेद कर देती है और हैन से जल्दी से एलेक को ख़त्म करने को कहती है। जिस पर हैन बताता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से न एलेक के अटैक हम पर काम करेंगे, न ही हमारे अटैक एलेक पर। जो सुनकर वॉल्मिर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पूरे कैसल को उड़ा देती है और सोचने लगती है कि अगर एलेक सच्ची में ये टूर्नामेंट जीत गया तो पता नहीं उसके डीमन रिलैम का क्या होगा। जो सुनकर हैन वॉल्मिर को एक आइडिया देता है और उसे टूर्नामेंट का फॉर्मेट चेंज करने को कहता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एलेक हर फॉर्मेट में बढ़िया हो। इसलिए हैन वॉल्मिर से एक कार्ड स्टैकिंग टूर्नामेंट करने को कहता है और एलेक को ग्लॉसी कार्ड देने का फैसला करता है, जिससे एलेक को उस टूर्नामेंट में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसी बीच हम ह्यूमन वर्ल्ड में आस्था नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो डीमन रिलैम की एक स्पाई थी और वो एलेक के बारे में जानकारी जुटा रही थी। पर इसी बीच उसे एक ऐसा विलेज मिलता है जो पूरी तरह से खाली था, मानो जैसे वहाँ के लोग अचानक से गायब हो गए हों। जिसके बाद डीमन रिलैम में अगला कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट को कार्ड बांटे जाते हैं और एक लड़की उन सभी को बताती है कि सिर्फ टॉप 10 पार्टिसिपेंट ही अगले राउंड में जा सकते हैं। जिसका कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर एलेक को काफ़ी मुश्किल आ रही होती है और बाकी के पार्टिसिपेंट एलेक से काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं, जो देखकर वॉल्मिर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। पर तभी एलेक अपने हाथों को जोड़कर फोकस करने लगता है और जोर से चिल्लाता है और एलेक की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वहाँ पर एक तूफान जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे पार्टिसिपेंट के कार्ड नीचे गिर जाते हैं
और इस मौके का फायदा उठाकर एलेक एक झटके में अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है, जो देखकर वॉल्मिर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि एलेक ने रूल्स ब्रेक किए हैं, इसलिए उसे इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए। पर तभी एक पार्टिसिपेंट जिसका नाम कैनरोस था, वो वॉल्मिर से कहता है कि उनके रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए एक दूसरे के कार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए एलेक ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए जो कुछ भी किया वो सही था, जो सुनकर बाकी के पार्टिसिपेंट एक दूसरे के कार्ड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जो देखकर वॉल्मिर गुस्से से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब एलेक का प्लान है ताकि सभी पार्टिसिपेंट आपस में लड़कर हार जाएं। इसी बीच हम आस्था को देखते हैं, जो अपनी सिस्टर इस्ता को कांटेक्ट करती है और उसकी इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट देती है। आस्था की बहन इस्ता के पास टेलीपैथी की एक रेयर एबिलिटी थी, जिसकी मदद से वो इतनी दूर से भी आस्था से कम्युनिकेट कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते रहना पड़ता था। साथ ही आस्था टूर्नामेंट को लेकर भी थोड़ी चिंतित होती है, जिसके बाद हम वॉल्मिर को देखते हैं, जो अभी भी गुस्से में थी क्योंकि एलेक सभी राउंड में सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा था और अगर ऐसा चलता रहा तो वो पक्का इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा। इसलिए वो खुद एक जज बनने का फैसला करती है ताकि वो एलेक को कम नंबर देकर उसे एलिमिनेट कर सके। जिसके बाद अगले राउंड में सभी को कुकिंग करनी होती है, जहां पर एलेक एक बढ़िया सा डेजर्ट तैयार करता है, जिसका टेस्ट वॉल्मिर को बहुत पसंद आता है और वो ना चाहते हुए भी एलेक को पूरे 10 नंबर दे देती है, जो देखकर एलेक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब फाइनली सेमीफाइनल में पहुंच गया था। जिसके बाद एलेक को कैनरोस नाम का एक बंदा परेशान कर रहा था क्योंकि कैनरोस एलेक को उसे एक फोटो दिखाने को कह रहा था, जो देखकर एक लड़की सोचती है कि ये दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। इसी बीच एलेक कैनरोस को फोटो दिखाने को तैयार हो जाता है, जिसमें एलेक अपने भाई के साथ था। इसी बीच हम इस्ता को देखते हैं, जो वॉल्मिर को रिपोर्ट देने आई थी, जो इन्फॉर्मेशन आस्था ने इकट्ठा की थी, जहां पर इस्ता वॉल्मिर को बताती है कि एलेक पर बहुत ज़्यादा बाउंटी रखा हुआ है और एलेक को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिमिनल माना जाता है क्योंकि उसने अपने ही भाई को जान से मार दिया था और एलेक का भाई वही इंसान था जिसने डीमन लॉर्ड को वॉर में हराया था। साथ ही इस्ता वॉल्मिर को यह भी बताती है कि वो उन सभी टाउन में गई थी जिसके बारे में आस्था ने उसे बताया था और वो सभी टाउन किसी अनजान वजह से खाली थे। तभी वहाँ पर भागते हुए हैन आता है, जो वॉल्मिर को बताता है कि उन पर हमला हुआ है, जो सुनकर वॉल्मिर को लगता है कि यह जरूर इंसानों का काम होगा, पर हैन बताता है कि वो इंसान नहीं बल्कि कुछ पंखों वाले अजीब से नाइट हैं और लॉर्ड हिरैम ने अपने लोगों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनकर वॉल्मिर बहुत हैरान होती है और कहती है कि इंसानों को उनके कैपिटल के बारे में पता है, इसलिए वो लोग ये मौका देखकर उनके कैपिटल पर अटैक कर सकते हैं। साथ ही वो एलेक को भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि इन सब में एलेक का हाथ है। इसलिए वॉल्मिर हैन से एलेक को हराने के लिए कुछ करने को कहती है, जिस पर हैन बताता है कि उसने अगले राउंड में एक रेस रखा हुआ है और उसने एक ऐसी चाल चली है जिससे एलेक पक्का उस राउंड को हार जाएगा। इसी बीच हम अरीना का सीन देखते हैं, जहां पर सभी पार्टिसिपेंट अपने बीस्ट के साथ उस रेस को जीतने के लिए तैयार होते हैं और हैन ने एलेक को एक छोटा सा क्यूट बीस्ट दिया था जिससे एलेक इस रेस को हार जाए। पर वॉल्मिर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उस क्यूट से बीस्ट की वजह से सभी डीमंस एलेक को चीयर कर रहे थे। इसी बीच उस रेस की होस्ट सभी पार्टिसिपेंट को बताती है कि जो भी पार्टिसिपेंट सबसे पहले रेस ट्रैक को कंप्लीट करेगा वो इस गेम का विनर होगा। जिसके बाद रेस शुरू होता है और सभी पार्टिसिपेंट तेजी से ट्रैक की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर एलेक का बीस्ट एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है और बाकी के पार्टिसिपेंट तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर एलेक अपने बीस्ट को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उसका हौसला बढ़ाता है, पर उससे भी उस बीस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच वॉल्मिर देखती है कि बाकी के पार्टिसिपेंट रेस ट्रैक के ऑब्स्टेकल की वजह से एलिमिनेट हो रहे हैं, जिस पर हैन बताता है कि उसने एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ट्रैक्स पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स बिछाए थे ताकि एलेक चाहकर भी ये मैच नहीं जीत पाए। पर तभी हम देखते हैं कि एलेक अपने बीस्ट के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर वॉल्मिर सभी से कहती है कि एलेक चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो अपने बीस्ट के ऊपर नहीं बैठा था। जिस पर हैन वॉल्मिर को बताता है कि एलेक कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसे डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बस उनके ऑब्स्टेकल्स पर भरोसा रखना होगा। पर दूसरी तरफ एलेक उन सभी ऑब्स्टेकल से बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर वॉल्मिर पागल हो रही होती है। जिस पर हैन बताता है कि उसके पास एक प्लान है
कि जब एलेक ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश करेगा तब वो लोग उस ब्रिज को उड़ा देंगे। साथ ही वो लोग उस ब्रिज पर ऑयल भी फैला देंगे जिससे एलेक उस ब्रिज पर दौड़ ना पाए। जिसके बाद हैन के साथी उस ब्रिज पर ऑयल फैलाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उस ऑयल पर फिसल कर गिर जाता है और एक्सप्लोसिव से टकरा जाता है, जिससे वो ब्रिज एलेक के वहां पर पहुंचने से पहले ही टूट जाता है, जो देखकर वॉल्मिर और भी ज़्यादा पागल हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एलेक अपने बीस्ट को कैरी करके आगे बढ़ रहा होता है और उस ब्रिज को एक जंप में क्रॉस कर लेता है। फिर एलेक तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में कई सारे पार्टिसिपेंट को पीछे छोड़ देता है, जो देखकर एक पार्टिसिपेंट भी एलेक की तरह ही उस रेस को पैदल भागकर कंप्लीट करने की कोशिश करता है, पर एलेक किसी तरह उस रेस को भी जीत जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस एलेक को चीयर करने लगती है। जिसके बाद इस्ता वॉल्मिर को कुछ रिपोर्ट देने आई थी, जो इस्ता को उसके साथियों ने दिया था, जहां पर इस्ता वॉल्मिर को बताती है कि उसने कुछ साथियों को हिराम के महल में भेजा था और उन्हें वहां पर कोई इंसान नहीं मिला। वहां पर उन्हें बस 103 विंग नाइट्स और उनका लीडर मिला, जो सुनकर वॉल्मिर बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बस 103 विंग नाइट्स ने हिराम के कैसल पर कब्जा कर लिया। पर यह सुनने के बाद भी वॉल्मिर को पूरा यकीन होता है कि इसमें इंसानों का हाथ जरूर है। तभी वहां पर अजुद्रा आ जाता है, जो 4 डीमन जनरल में से एक था। जिसके बाद अजुद्रा वॉल्मिर को एक आइडिया देता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड कंपटीशन के फाइनल राउंड के तौर पर सभी कैंडिडेट्स को कैसल हिराम पर विंग नाइट से फाइट करने में भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो लोग कैसल हिराम को बचाने के साथ साथ नए डीमन लॉर्ड को भी इलेक्ट कर पाएंगे। पर वॉल्मिर को यह प्लान ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वॉल्मिर को एलेक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जिस पर अजुद्रा वॉल्मिर से कहता है कि अगर वो लोग उसके इस प्लान को फॉलो करेंगे तो वो इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि एलेक सच्ची में डीमंस के साथ है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वॉल्मिर को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि एलेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और अगर मिशन के दौरान उसने एनिमी का साथ देना शुरू कर दिया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जिस पर अजुद्रा वॉल्मिर को इस बात की चिंता करने से मना करता है और अपने हाथों में से एक ग्रीन रिंग निकालता है और वॉल्मिर को बताता है कि यह एक स्पेशल रिंग है, जिसकी मदद से अगर एलेक उन्हें धोखा भी दे देगा तो उसके अटैक का डीमंस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अजुद्रा इस मिशन के लिए डीमन किंग कैंडिडेट्स के साथ एक पावरफुल पर्सन को भेजने का फैसला करता है, जिसके लिए अजुद्रा वॉल्मिर का नाम सजेस्ट करता है, क्योंकि अजुद्रा जानता था कि वॉल्मिर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जनरल है और ऊपर से वॉल्मिर एलेक को पसंद नहीं करती थी। इसलिए अगर एलेक ने मिशन के दौरान सच्ची में उन्हें धोखा दे दिया तो वॉल्मिर एलेक को बचकर नहीं निकलने देगी। फिर हम इस मीटिंग के 5 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सभी कैंडिडेट्स मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं और अजुद्रा की दी हुई वो ग्रीन रिंग पहन लेते हैं। इसी बीच वहाँ पर ब्रॉक सभी कैंडिडेट्स को उनके मिशन की डिटेल्स बता रही होती है और उन्हें उनके एग्जामिनर हैना से मिलवाती है, जो कि असल में वॉल्मिर होती है, जिसका काम इस मिशन के दौरान लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डीमन किंग कैंडिडेट्स की जान बचाने का होता है। जिस पर हैना उन लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, जहां पर हायरा को ऐसा लग रहा था कि उसने हैना को पहले भी कहीं देखा है। जिस पर एलेक हैना को उनके कुकिंग कंपटीशन के दौरान बनी हुई जज के तौर पर पहचान लेता है और उससे हाथ मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम आस्था को देखते हैं, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद होती है, जहां पर आस्था ह्यूमन वर्ल्ड को अपने एम्पायर से कंपेयर कर रही होती है, जो कि चारों तरफ से पॉइजनस गैस से ढका हुआ था, जहां के सभी डीमन कैसल के अंदर एक प्रोटेक्टिव बैरियर में रहते थे। जो सोचने के बाद आस्था वहां से कहीं पर चली जाती है। इसी बीच हमारे कैंडिडेट्स अपने कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए ऊरोस किंगडम निकल जाते हैं, जहां पर डीमन रिलैम के सभी लोग उनका हौसला बढ़ाने आए होते हैं और अपनी जर्नी के दौरान उन सभी कैंडिडेट्स का सामना काफ़ी सारे मॉन्स्टर से हो जाता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर हायरा उन मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। तभी हम डीमन किंग कंपटीशन के 4th कैंडिडेट को देखते हैं, जो हायरा की मदद करने का फैसला करता है, जहां हमें पता चलता है कि उस आदमी के पास एक पावरफुल बैरियर क्रिएट करने की पावर मौजूद थी, जिसके लिए उसे कुछ बीन्स खाने पड़ते थे। जिस पर वो आदमी एक बीन खा लेता है, जिसके साथ ही उस आदमी की बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, पर उस एनर्जी की वजह से काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी वहाँ पर आ रहे थे। जिस पर हैना उस आदमी से पूछती है कि आखिर उस बैरियर को एक्टिवेट होने में और कितना समय लगने वाला है, जिस पर वो आदमी हैना से कहता है कि इसमें उसे आधे घंटे का समय लगेगा। जो सुनकर हैना का दिमाग खराब हो जाता है
और वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को जलाकर मार देती है, जो देखकर हायरा हैना की सच्चाई जान जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग एक होटल पहुंच जाते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर से ढका हुआ था, जहां पर हैना देखती है कि सभी लोग इस जर्नी से काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन एलेक बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। जिस पर वॉल्मीर को लगता है कि शायद से एलेक की बॉडी डीमन रिलैम के पॉइजन से इम्यून है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। पर इसी बीच हायरा और कैंड्रोस आपस में हैना की रियल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां पर हायरा कैंड्रॉन को बताती है कि हैना असल में लेडी वॉल्मीर थी, जो उनके साथ एलेक पर नजर रखने आई थी। पर इसी बीच हैना वहां से गुजर रही होती है, जो उनकी बातें सुन लेती है और उनसे कहती है कि वो हैना ही है जिसे मैनेजमेंट ने उनका ध्यान रखने के लिए भेजा है। साथ ही हैना उन दोनों को उनकी इस बात के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है, जिस पर हायरा कंफर्म हो जाती है कि हैना असल में लेडी वॉल्मीर ही थी। जिसके कुछ समय बाद एलेक उन सभी के लिए काफी बढ़िया खाना बनाता है और उन सभी को अपने फूले सोले दिखा रहा होता है, जिससे हैना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस वजह से अपने खाने को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इसी बीच हम अजुद्रा और हैन को देखते हैं, जो आपस में पत्ते खेल रहे थे। तभी वहां पर ब्रूक आ जाती है, जो उन लोगों को कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगती है कि कैंडिडेट्स जल्द से जल्द उरुम किंगडम पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड रूट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो सुनकर हैन थोड़ा चिंता में होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रूट में मौजूद पॉइजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर भी मौजूद थे, इसलिए वो उन लोगों को दूसरे रास्ते लेने के लिए ऑर्डर देने का सोचते हैं। पर अजुद्रा हैन को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अजुद्रा को पूरा यकीन था कि वॉल्मीर सब संभाल लेगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी लार्ज स्केल बैटल के लिए काफ़ी बढ़िया थी। जिसके बाद हम कैंडिडेट्स के ग्रुप को देखते हैं, जो अंडरग्राउंड रूट के पास पहुंच गए थे। जिस पर हैना उन लोगों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करती है कि उन लोगों को बस उनके सामने मौजूद मॉन्स्टर पर ध्यान देना है, ताकि वो लोग जल्द से जल्द अंडरग्राउंड रूट से बाहर निकल सके। जिस पर वो लोग हैना के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अंडरग्राउंड रूट में ट्रैवल करने लगते हैं और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को अवॉइड कर रहे होते हैं। पर तभी हायरा हैना के डायरेक्शन में पॉइंट करती है, क्योंकि हैना के पीछे एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर मौजूद था, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से जाना जाता था, जो कि उन्हीं जगहों पर पाया जाता था जहां पर पॉइजनस गैस की मात्रा ज़्यादा होती थी। जिस पर एलेक उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने का फैसला करता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हायरा की नज़र एलेक के पास मौजूद एक हथियार पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी एलेक को कोई सा भी वेपन यूज़ करते हुए नहीं देखा था, क्योंकि एलेक ज़्यादातर अपने बॉडी का इस्तेमाल करता था। तभी एलेक उस मॉन्स्टर पर एक फ्लाइंग किक से अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर जाकर गिरता है, जो देखकर एलेक को लगता है कि वो जीत गया है। इसलिए एलेक अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने जीत को सेलिब्रेट करने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। पर हैना इस दौरान ये सोच रही होती है कि एलेक ने पहले कभी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से फाइट नहीं की थी, तो आखिर वो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद वो सभी लोग फाइनली अंडरग्राउंड रूट के बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें उरुम किंगडम का कैसल दिखाई देता है। तभी उनकी मुलाकात एक जासूस से होती है, जो कि उरुम किंग पर नजर रख रहा होता है, और वो जासूस उन लोगों को उरुम किंगडम में घुसने के लिए एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है। जिस पर वो सभी लोग उस सीक्रेट रास्ते से उरुम किंगडम में एंटर करने लगते हैं, जहां पर एंट्री करने से पहले हैना सभी कैंडिडेट्स को वो सभी रूल्स बताती है, जो इस मिशन के दौरान उन सभी कैंडिडेट्स को फॉलो करने थे। इसी बीच हायरा मन ही मन कोरैन और एलेक को हराने का प्लान बना रही होती है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर अजुद्रा वॉल्मीर को उसकी चोटों और एलेक से उसकी पहली मुलाकात के बारे में बता रहा होता है, जो तब हुई थी जब अजुद्रा ने अपने ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को बनाना खत्म किया था। उस दौरान एलेक अजुद्रा के किंगडम में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेक पर अजुद्रा के किसी भी ट्रैप का कोई असर नहीं हो रहा था। पर इसी बीच अजुद्रा अपने ही एक ट्रैप से घायल हो जाता है, पर इसके बावजूद भी एलेक उसे जान से नहीं मारता है। इसलिए अजुद्रा को यकीन था कि एलेक उन्हें धोखा नहीं देगा। जिसके बाद वो लोग उरुम किंगडम में एंटर करते हैं, जहां पर उनका सामना विंग सोल्जर्स के ग्रुप से हो जाता है। जिस पर हायरा अपने साथियों को विंग सोल्जर्स को रोकने को कहती है और खुद उनके लीडर से लड़ने का फैसला करती है। जिस पर वो सभी लोग उन सोल्जर से लड़ने लगते हैं। पर तभी विंग सोल्जर्स का लीडर काफ़ी तेज़ी से मूव करके अपने एक ही अटैक से हायरा का हाथ काट देता है, जिससे हायरा नीचे गिर जाती है, जो देखकर विंग सोल्जर्स का लीडर हायरा को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एलेक विंग सोल्जर्स के लीडर को ईडल कहकर पुकारता है, जो सुनकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है,
क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसकी अवेकनिंग के बाद कोई भी उसे पहचान पाएगा। जो कहने के साथ ही ईडेल अपने हेलमेट को उतारता है और एलेक को बताता है कि वो अपनी अवेकनिंग के बाद भी अपनी पर्सनैलिटी इसलिए मेंटेन कर पाया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसके साथ ही इतने खुदकिस्मत नहीं थे। जो सुनकर वॉल्मिर को समझ आ जाता है कि सभी विंग सोल्जर्स असल में इंसान ही थे, जिन्हें किसी रिचुअल का इस्तेमाल करके विंग सोल्जर्स के रूप में अवेकन कर दिया गया है, जिससे उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी विंग सोल्जर्स का एक ग्रुप उन पर हमला करने उनकी ओर बढ़ने लगता है, पर वॉल्मिर बड़ी आसानी के साथ उन सोल्जर्स को जला देती है और सोचती है कि भले ही अवेकनिंग की वजह से ह्यूमन पहले से थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो एक हीरो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। जिस पर एडेल उन्हें बताता है कि उनकी पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही हीरो पैदा हुआ था, जिसे मरे हुए 255 साल हो चुके हैं, लेकिन अवेकनिंग के बाद वो सभी ह्यूमंस भी हीरोज बन गए थे, जो हर लड़ाई के साथ और ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं। जो सुनकर वॉल्मिर सोचती है कि अगर उन लोगों ने इन अवेकन्स को ग्रो होने के लिए और ज़्यादा समय दिया तो वो लोग उनके डीमन किंगडम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसलिए वॉल्मिर उन लोगों को अभी ही ख़त्म करने का फैसला करती है, पर तभी कोई एडल पर पीछे से अटैक करके उसके पंखों को काट देता है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का अगला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उस पार्ट को मैं कल अपलोड करूंगा, तो आपको लिंक कल ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।